नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बच्चों। मैं विनोद कुमार यूपीएस लक्ष्मपुर आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बेटा घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। आप पढ़ने के लिए आपके लिए कहीं जाना जाना नहीं है। ये वीडियो के सहारे से आप क्या करें, घर पर बेटा पढ़ते रहें। एक एक चीज को बार बार पढ़ें, जब तक समझ में ना आए तब तक उसे क्या करते रहें, पढ़ते रहें। उस वीडियो को देखते रहें और तब तक समझ में ना आए तब तक उसे क्या करते रहें, देखते रहें। इतनी बात जरूर है कि यदि तुम देखोगे, अच्छी तरह से मन लगाकर यदि वीडियो को देखोगे तो किसी भी कोई टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा कि जो तुम्हारी समझ में ना आया हो। तो बेटा देखो, हमारी पहली वीडियो अभी लेटेस्ट जो वीडियो डाली थी वो डाली थी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, तो बेटा वो हमारा एक भाग मान के चलते हैं। तो अब ये जो हो गया हमारा भाग 2 है। इससे इस चैप्टर में जुड़े हुए कुछ मैं 2-4 सवाल ऐसे लेके आया हूं कि जो कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। तो बेटा देखो, मैं शुरुआत करता हूं, मैं ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक कैसी, देखो देखो मन से अच्छी तरह से समझना है। जैसे पहली ट्रिक कहो या सूत्र कहो, कुछ भी कहो, ये इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। यदि ये सीख ले तो तुम कम से कम रेलगाड़ी से संबंधित 25% सवालों को क्या सीखे, हल करना सीखे। इसको ट्रिक नाम कह सकते हो। ये ट्रिक बेटा एक है, क्या है, एक रेलगाड़ी, एक रेल गाड़ी निश्चित चाल से, निश्चित दूरी, निश्चित चाल से, निश्चित चाल से, निश्चित चाल से दूरी, इसको कह दो S1। इस दूरी को क्या कह दो, S1। S1 दूरी, S1 दूरी तय करने में समय T1। अब देखो तुम यहां से जान के दूरी जब भी मैं नोट करूंगा, या तो S1 या S1 ना कहो, D1 कह दो। क्या कह दो इसे, D1। D फोर दूरी, D फोर दूरी। समय के लिए T1 कह दिया। तो D1 पहली दूरी को तय करने में कितना समय ले रही है, T1। एक रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से, तथा यानी उसी चाल से, उसी चाल से। अब दूरी दूसरी हो कोई, दूरी D2 को तय करने में लगा समय मान लो T2। तो बेटा इस तरीका से एक कोई सवाल होगा या ट्रिक है ये, तो अभी तो रेलगाड़ी की चाल बताओ, रेलगाड़ी की क्या बताओ, चाल बताओ। बेटा इस ट्रिक को अच्छी तरह से देख लेना। यदि ये तुम्हारी समझ में आ गई तो बहुत सारी समस्या ऐसी हैं जो इससे हो जाएंगी। तो बेटा यहां से चाल डायरेक्ट निकल जाती है। चाल बराबर दूरियों का अंतर, दूरियों का अंतर, मतलब D1 डिफरेंस D2 अपॉन समयों का अंतर, जिसे बोलते हैं हम समय अंतराल, समय अंतराल। इट मीन्स P1 डिफरेंस P2। तो बेटा ये है ट्रिक, बहुत इंपोर्टेंट ट्रिक है। यदि ये तुम सीख गए तो बहुत सारे बड़े बड़े सवाल जो देखने में बड़े बड़े लगते हैं वो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। अब देखो इससे जुड़ा हुआ मैं एक सवाल लेता हूं, ठीक, अच्छी तरह समझते रहेंगे। सवाल क्या है, एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, एक ही
चाल से जा रही एक रेल गाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में तय करती है, पार करती है। 12 सेकंड में तय करती है तथा 121 मीटर तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। 15 सेकंड में तय या पार करती है। तो अब बेटा यह दो चीज पूछ सकता है तुमसे। नंबर 1 तो पूछ सकता है रेलगाड़ी की चाल बताओ। रेल गाड़ी की चाल बताओ। नंबर दूसरी बात पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? रेलगाड़ी की चाल तो इसलिए पूछ ली, यहां से चाल हम यहां से निकाल देंगे। दूसरी बात पूछ सकता है रेलगाड़ी की लंबाई। रेल गाड़ी की लंबाई। तो बेटा ध्यान रखना कि इस वाले सवाल में यदि रेलगाड़ी की तुम्हें चाल लंबाई पूछी है तो सबसे पहले तुम्हें चाल ही निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? चाल ही निकालनी पड़ेगी। अब ट्रिक लगा दो इसका आंसर देने के लिए। कैसे? D1 कितनी है तुम्हारे पास? 96 मीटर। D2 कितनी है? 141 मीटर। D1 कितना है? 12 सेकंड। D2 कितना है? 15 सेकंड। तो बेटा चाल निकालने के लिए मैंने तुम्हें बताई दूरियों का अंतर। तो इन दोनों दूरियों का अंतर ये ज्यादा है, तो 141 माइनस 96 बटे समयों का अंतर 15 माइनस 12। तो बेटा नीचे तो घट के 3 आ गया। अब 141 में से 96 घटाओ। 141 में तो क्या घटाओ? 96। यहां से यहां ले लो 11, 5 बचे। यहां कितने बचे? 3। तो कितने हुए? 13। तो कितना बचा? 45। कितना बचा? तो 15 थी 45 मीटर प्रति सेकंड। कितनी आ गई? 45 मीटर प्रति सेकंड। यदि बेटा चाल उसने मीटर प्रति सेकंड में पूछी तब तो इतनी सही है, और यदि किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, ये क्या 45 मीटर प्रति सेकंड है। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदले तो क्या कर देंगे? इसमें 18 बटे 5 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 5 या 15, 18 थी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा फर्स्ट पार्ट तो इसका निकल के ये तैयार हो गया। अब तुम जानते हो जब रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है तो रेलगाड़ी से संबंधित मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? समय बराबर है इन दोनों में से कोई सा समय ले लो। रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म को पार करा है। किसको करा है? प्लेटफॉर्म को पार करा है। तो अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी के बराबर चली होगी। पहला ही समय ले ले, 12 सेकंड लगे। तो अपनी दूरी उसे रेलगाड़ी को पता नहीं है, लेकिन दूरी प्लेटफॉर्म की कितनी है? 96 मीटर। और इसको पार करने में भी अभी तुम निकाल के लाए, कितना आया था वो? 15 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल कितनी आई थी? 15 मीटर प्रति सेकंड आई थी ना। तो 15 यहां रख दीजिए।
इसकी इसमें क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 12 गुणा 15 बराबर a प्लस 96। तो 12 15 गुणा करो बेटा, a प्लस 96। 12 15 15 दूनी 30 की 0, 15 एकम 15 और 3 18। इसमें से इसे घटा दीजिए, तो a बराबर 180 माइनस 96। इसे घटा के यहां लिख दो, वही तुम्हारी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई। समझ में आया बेटा? कोई समस्या रही हो, किसी भी तरीका से इस ट्रिक को लगाने में कोई परेशानी हो तो मुझसे कमेंट में क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। अब बेटा इसमें साथ साथ एक चीज और बता के चलता हूं मैं तुम्हें। एक चीज क्या है, एक चीज ये है, यदि ये रेलगाड़ी है, यदि यहां इस तरीका से ना देके इसे थोड़ा सा क्या कर दे, वो चेंज कर दे, इस सवाल के लिए थोड़ा सा क्या कर दे, चेंज कर दे। थोड़ा सा चेंज कैसा करेगा, अभी तो यहां प्लेटफॉर्म को पार करवा रहा है। किसको करवा रहा है, प्लेटफॉर्म को पार करवा रहा है। अब प्लेटफॉर्म के साथ साथ में फिर वो किसी आदमी को पार करवाए। किसको पार करवाए, किसी आदमी को या खंबे को। जैसे एक छोटा सवाल फटाफट से लिखता हूं, क्या है, एक रेलगाड़ी 120, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड लेती है। 10 सेकंड लेती है तथा एक खंबे को पार करने में, एक खंबे को पार करने में 4 सेकंड लेती है। कितनी लेती है, 4 सेकंड लेती है। तो इसमें भी कोई बात पूछ सकता है, पहली चाल और दूसरी बात रेलगाड़ी की लंबाई। अब बेटा देखो, यहां कंफ्यूज मत होना किसी भी तरीका से कि इसमें इसने क्या कहा है, आदमी को पार करवाया है। किसको पार करवाया है, आदमी को। तो आदमी को पार करवाने में कोई भी समस्या नहीं है। कैसे, अब तुम कहोगे सर यार 2 दूरी तो दे नहीं रखी, तो बेटा देखो एक दूरी तो ये है, कितनी है, 120 मीटर दूरी है। दूसरी दूरी हम पे है ना, जो कि तुम जानते हो कि कोई रेलगाड़ी किसी खंबे या आदमी या इसको पार करती है तो वहां कोई दूरी नहीं चलती। वहां पर क्या नहीं चलती, कोई दूरी तय नहीं करती। समय दे रखे हैं, T1 बराबर 10 और T2 बराबर 4। तो बेटा निकाल दो चाल फटाफट से। दूरियों का अंतर तो 120 ही आ गया, समयों का अंतर 10 माइनस 4, नीचे 6 आ गए, 6 दूनी 12, 20 मीटर प्रति सेकंड। निकल जाए चाल। अब क्या निकालनी है हमें, लंबाई। तो बेटा अब देखो, ऐसे सवालों पे हम विशेष ध्यान ये रखते हैं, जब प्लेटफॉर्म ही होते तो कोई से भी ले सकते थे। जब हम रेलगाड़ी की लंबाई इस कंडीशन में निकालना चाहें, कोई खंबे को पार करे, तो मैं मालूम है उतनी दूरी चलती है जितनी खुद की लंबाई होती है। तो खुद की लंबाई होती है, खंबे वाले से शुरू करेंगे हम इसको। जो खंबे की कोई दूरी नहीं होती, डबल काम नहीं करना पड़ेगा। तो कितना समय ले रही है, 4। खुद की लंबाई पता नहीं है रेलगाड़ी की, रेलगाड़ी की लंबाई तुम्हें पता नहीं है। चाल तुम निकाल लाई, कितनी आई है, 20। तो 20 किसमें क्या कर दें, गुणा कर दें। तो लंबाई कितनी होगी बेटा रेलगाड़ी की, 20 चौक 80 मीटर। और अभी मैं तुम्हें बता चुका हूं कि यदि मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा था इतनी और इतना नहीं पूछ रहा था, इसमें 18/5 की क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। 18/5 की क्या कर दोगे, गुणा। ठीक। अब बेटा देखो, एक बात तो ये होगी, दूसरी बात देखिए बेटा। देखो अच्छी तरह से, मुझे तो पता नहीं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, ये तो आप ही हिसाब लगा सकते हो कि मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है
कि बेटा इन वीडियो को यदि तुम मन लगा के देखोगे तो मेरा मानना यह है कि तुम ज्यादा ना सीख पाओगे, तो कम से भी कम बेटा लगभग में बहुत कुछ सीख जाओगे। ज्यादा ना तो बेसिक नॉलेज तो तुम्हारी हो ही जाएगी, और यदि मन से पढ़ ली तो लगभग मैं समझता हूं भाई तुम्हारी ये रेलगाड़ी संबंधित समस्या या समय दूरी से संबंधित, तुम कंपटीशनों में बैठे होगे, कंपटीशनों में तुमने देखा होगा कि समय और दूरी, चाल और दूरी के कई सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन बेटा जब तुम इन्हें देख लोगे, 3-4 वीडियो डालूंगा मैं इसकी, तो तुम्हारी समस्या क्या हो जाएंगी, सारी दूर हो जाएंगी। अब बेटा देखो, दूसरी बात को अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। क्या अच्छी तरह समझने की कोशिश कैसे करोगे बेटा? एक रेलगाड़ी गई यहां से, डायग्राम से समझाऊंगा, ठीक। एक रेलगाड़ी गई यहां से, इसकी चाल हम ये मान ले, इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। इस रेलगाड़ी को मान ले एक रेलगाड़ी आई यहां से, इधर से आ रही थी, इस रेलगाड़ी को मान ले b, और इसकी चाल मान ले y किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गई बात? अब बेटा ये दोनों यहां आके मिल गई, दोनों यहां आके क्या हुई, इनकी मिल चुकी है। मिलने के बाद अभी मिली, तो मिलने के बाद जो ये गाड़ी जो इधर जा रही थी, इसको तो यहां पहुंचने में, ये क्या है, इनके बीच की क्या है, दूरियां है, ये 2 स्टेशन है हमारे, इसको तो यहां पहुंचने में एक साथ चली हैं दोनों रेलगाड़ियां, एक दूसरे की तरफ चली हैं। जैसे इसे दिल्ली से कहां जाना है, मुंबई, दिल्ली से कहां जाना है इसे, मुंबई, और इसे कहां जाना, मुंबई से दिल्ली। जिस टाइम ये चली उसी टाइम ये चली, ये तो मिल गई हैं दोनों रेलगाड़ियां आने के बाद में, तो ये तो बेटा यहां पहुंच गई मान लो T1 घंटे में। कितने में? T1 घंटे में। और ये मिलने के बाद इसको यहां पहुंचने में, जब ये यहां पहुंची दिल्ली, तो इसको यहां पहुंचने में लगा T2 घंटे। तो बेटा इस तरीका के सवालों में वो तुमसे जानना चाहता है कि मिलने के बाद, किसके बाद, मिलने के बाद ये दोनों रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात क्या होगा, दोनों रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात क्या होगा मिलने के बाद। अब देखो बेटा क्या होता अनुपात, ए की चाल बटे बी की चाल। ध्यान रखियो, ए की चाल का मतलब इसकी चाल, बी का मतलब बी इसकी चाल, बराबर इसके रूट का निशान लगाएंगे यहां। देखो बेटा ऊपर तो लिखेंगे बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय, और नीचे लिखेंगे ए द्वारा लिया गया समय। बेटा डायग्राम में यदि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो इस वाली ट्रिक को लगा देंगे। अब इसमें कितनी चीजें देखो, 1 2 3 4, इन 4 चीजों में से कोई सी भी तुम्हें कितनी चीज दे दे, 3 चीज दे दे। कितनी चीज दे दे, 3 चीज दे दे, तो तुम क्या निकाल सकते हो, चौथी चीज निकाल सकते हो। या 2 चीज दे दे तो 2 चीजों के क्या निकाल सकते हो, अनुपात निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना अच्छी तरह से, डायग्राम को। अभी देखो इससे जुड़ा हुआ एक मैं सवाल लेता हूं इस टाइप के क्वेश्चनों पे, क्या है, देखो एक रेलगाड़ी दिल्ली से हावड़ा, दिल्ली से हावड़ा, तथा दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से दिल्ली, हावड़ा से दिल्ली एक ही समय पर
चलती हैं। मिलने के, इसे यहां से हटाओ, आपस में मिलने के बाद, आपस में मिलने के बाद ये रेलगाड़ी है और दूसरी मिलने के बाद पहली रेलगाड़ी 9 घंटे में तथा दूसरी रेलगाड़ी 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती हैं। दोनों रेल गाड़ियों की चालों का अनुपात बताओ। देखो बेटा कितना बड़ा सवाल है, कितना वैसा दिखाई दे रहा है। और यदि तुम्हें ट्रिक याद है तो कुछ भी नहीं है। कैसे, देखो ये रेलगाड़ी ए थी, ये रेलगाड़ी ए थी, मान लो ये 7 बजे यहां से चली, ठीक। इसकी चाल हमें पता नहीं है, इसकी चाल मान ले x किलोमीटर प्रति घंटा थी। दूसरी रेलगाड़ी यहां से चली जिसका नाम था बी, ये दिल्ली है और यहां है ये हावड़ा, क्या है, हावड़ा। ये यहां से चली y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये तो इधर आ रही थी और ये इधर जा रही थी और इन दोनों की मुलाकात हो गई। यहां दोनों क्या हो गई, आपस में मिल चुकी हैं। ये इधर गई और ये इधर आई, मिल गई। यहां मिलने के बाद मिल गई। तो बेटा ये जो जा रही थी ये तो यहां से अब यहां तक पहुंचने में इसे तो 9 घंटा लगे। कितने लगे, 9 घंटा यहां से यहां पहुंचने में। और इसे यहां से यहां पहुंचने में इसे 16 घंटे लगे। कितने घंटे लगे, 16 घंटे। वही चीज बन गई बेटा जो मैंने डायग्राम समझाया था। तो अब तुम्हें चालों का अनुपात, तो सबसे पहले ए की चाल बटे बी की चाल बराबर अंडर रूल बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया कितना समय, 16 घंटे। ए द्वारा लिया गया समय कितना, 9 घंटे। बेटा 16 का जानते हो 4 और 9 का कितना होता है 3। तो बेटा इनकी चालों का अनुपात कितना हो गया, 4:3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आई बेटा बात। अब देखिए एक और लेते हैं। एक टाइप का सवाल बेटा रह गया था मेरा पिछले चैप्टर में, समय दूरी से संबंधित। मुझे याद नहीं है कि मैंने उस तरीका के सवाल तुम्हें बताए थे या नहीं बताए थे, लेकिन अभी मुझे जब याद आ गया तो मैं उसे बता देता हूं। बेटा देखो वो सवाल क्या है, पहले ट्रिक देखिए। ट्रिक क्या है, एक निश्चित दूरी को कोई आदमी अपनी वास्तविक चाल के या वास्तविक चाल से a/b
चाल से चलकर, चाल यानी कि उसकी वास्तविक चाल कुछ भी हो, लेकिन वो वास्तविक चाल से नहीं गया, वो कितनी चाल से गया है, a/b चाल से गया है। तो उसे जहां पहुंचना था चलकर गंतव्य स्थान पर मिनट जल्दी या देर से पहुंचता है, जल्दी या देर से पहुंचता है। तो वास्तविक समय बताओ, क्या बताओ, वास्तविक समय बताओ। तो वास्तविक समय, तो वास्तविक समय बताओ। तो बेटा वास्तविक समय निकालने का सीधा तरीका है, ये तुम्हारी a/b चाल से गया है, तो ऊपर a रख दो और नीचे a-b, या डिफरेंस दोनों का क्या करना है, अंतर करना है। क्या करना है, अंतर गुणा समयांतराल, गुणा समयांतराल। बेटा इतना सा कर दो, तुम्हें वास्तविक समय के बारे में क्या मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। जैसे अब इस सवाल को इससे जुड़ा हुआ सवाल बना दे। कोई आदमी अपनी वास्तविक चाल से ना चल के 6/7 चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर 25 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वास्तविक समय बताओ। तो बेटा वास्तविक समय निकालने की हमने क्या ट्रिक बताई थी, सीधी सी ट्रिक है वास्तविक समय। तो बेटा a की वैल्यू कितनी है, 6, a की वैल्यू कितनी है, 6, दोनों में अंतर कितना हो गया, 1 का अंतर हो गया, गुणा कितनी लेट पहुंचा है, 25 मिनट, तो 25 छिक्की 150 मिनट। तो बेटा यदि वो अपनी वास्तविक चाल से जाता, क्या जाता, अपनी वास्तविक चाल से जाता, तो 150 मिनट में क्या कर जाता, वो आराम अपना वहां पहुंच जाता। 150 मिनट का कितना हुआ, 60 दूनी 120, तो 2 घंटा 30 मिनट, इतना भी से लिख सकते हैं, 2 घंटा 30 मिनट। तो बेटा एक इस टाइप से हुआ। अब बेटा एक सवाल और मैं बताने की कोशिश करता हूं, देखो समझ में आ रहा होगा, मैं ये समझता हूं भाई। एक सवाल क्या है, एक आदमी है, वैसे समझाऊंगा डायग्राम के द्वारा, डायग्राम समझ में आ जाएगा एक बार, तो सवाल में कुछ भी नहीं है। क्या है, एक निश्चित दूरी है, क्या है, एक निश्चित दूरी है। एक आदमी ऐसे गया और ऐसे, मान लो ऐसे तो गया पैदल, कैसे गया, पैदल, और लौट के आया घुड़सवारी से। किससे आया, घुड़सवारी से। घुड़सवारी से क्या हुआ, लौट के आए। ये कोई निश्चित दूरी थी बेटा, सवाल ही बता रहा हूं मैं। तो यहां उसे कुछ समय लगा होगा, क्या लगा हुआ होगा, कुछ समय लगा होगा, या दोनों तरफ से एक ही वाहन से जाता, या तो पैदल जाता या घुड़सवारी से जाता। तो वो तुमसे क्या पूछता, दूसरे वाले का समय पूछेगा ऐसे सवालों में। तो बेटा देखो सवाल ही लिखने पहले, जब अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। एक आदमी एक निश्चित दूरी तक पैदल जाकर तथा
वापस घुड़सवारी से, वापस किससे आए? घुड़सवारी से आने में 5 घंटा 45 मिनट। तो ऐसा 5 घंटा 45 मिनट ऐसा होते हैं, 5 घंटा 45 मिनट ऐसा लिख दो। 5 घंटा 45 मिनट का समय लेता है। और यदि वह दोनों ओर घुड़सवारी से आता तथा जाता तो 2 घंटे कम लगते, 2 घंटे कम लगते। तो बताओ पैदल आने जाने में कितना समय लगेगा? पैदल आने जाने में कितना समय लगेगा? तो देखो बेटा, वो यहां से पैदल गया पैदल, और वापस लौट के आया। ये पैदल गया और घुड़सवारी से लौट के आया, तो उसे 5 घंटा 45 मिनट का समय लग गया। और यदि वो इसी दूरी को, ये निश्चित दूरी है, आता और जाता किससे? घुड़सवारी से आता जाता, तो उसे 2 घंटे क्या लगते? कम लगते। तो इसका मतलब 3 घंटा 45 मिनट ही लगते। 3 घंटा क्या लगते? 45 मिनट। अब बेटा 3 घंटा अब देखो ये निश्चित दूरी हमें मान लेते हैं, इसमें ऐसे सवालों में क्या करके चलते हैं, तो उसके आने का और जाने का समय क्या होगा? बराबर होगा। आने और जाने का समय क्या होगा? बराबर होगा। अब देखो तुम अपनी, इसके आने जाने का क्या होगा? समय बराबर होगा। तो इसमें क्या दे दे? 2 से क्या दे दे? भाग दे दे। इसमें क्या दे दे? 2 से भाग दे दे। तो आने या जाने का समय क्या मिल जाएगा तुम्हें? 3 घंटा 45 मिनट में क्या दे दो? 2 से भाग दे।